गज़ा में जो कत्लेआम हो रहा है उसका सबसे बड़ा मुजरिम नेतन्याहू की हुकूमत है, लेकिन जो 21 महीने से खामोश हैं वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इन बच्चों के खून में उन सब के हाथ रंगे हुए हैं जो इसराइल की हिमायत करते या खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी वहदत की कमी है। अल्लाह ताला ने हमें इंसानों, वसाइल, मईशत, जुग़राफिया, दिफाई क़ुव्वत सब कुछ दिया है, लेकिन अगर उम्मत मुत्तहिद ना हो तो ये सब कुछ बेकार हो जाता है। हमें भाईचारे, मुहब्बत, इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। हम सब मुसलमान हैं, यही हमारी सबसे बड़ी शनाख्त है। हमारी ज़बानें, नस्लें, रंग, राय, मुल्क अलग हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम हमें जोड़ता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल किया। हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है। मैं नौजवानों से कहता हूँ कि आपस में मोहब्बत बढ़ाओ, सच्चाई का अलम बुलंद रखो, जुल्म के सामने डट जाओ। अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। मैं आपके ज़रिए पूरी इस्लामी दुनिया के नौजवानों को अपनी मोहब्बत और सलाम पेश करता हूँ। मैं बिलखुसूस उन नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ जो 622 दिनों से इसराइली हुकूमत की दरिंदगी, जुल्म और गैर इंसानी हमलों के खिलाफ अपने वतन की जुर्रतमंदी से हिफाजत कर रहे हैं। मैं गज़ा की बाहिम्मत ख़वातीन और यतीम बच्चों को सलाम पेश करता हूँ जो अपनी मासूम उम्र में भी जुल्म के आगे झुकने से इनकार करते हैं। मैं उन तमाम फ़िलिस्तीनियों को सलाम करता हूँ जो हर जुल्म के बावजूद इस्लामी गैरत, शराफत और इज़्ज़त को पामाल होने नहीं देते। अल्लाह ताला उन सब का हामी व नासिर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फोरम में होने वाले इजलास और मुशावरतें हमारे नौजवानों, उम्मत मुस्लिमा और पूरी इंसानियत के लिए खैर का बाइस बनेंगी। इस्लामी ताउन तंजीम के नौजवानों के फोरम की 20 साला खिदमात बहुत काबिल कदर हैं। ये इदारा तालीम, कानून, सफारतकारी, इंसानी हुकूक और मीडिया जैसे शोबों में काम कर रहा है। ये तमाम काविशें हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम हैं। गज़ा ट्रिब्यूनल और वी चैनल जैसे इदारे जिन्होंने इसराइल के जुल्म को दुनिया के सामने बेनकाब किया, बहुत बामाना इक़दामात हैं। इस्लामी दुनिया आज बहुत संगीन आजमाइश से गुज़र रही है। जंगें, तनाज़ात, इंतशार और बेयकीनी हमारे मुक़द्दस खित्ते को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। खुसूसन पिछले 2 बरसों में जहाँ भी नज़र डालते हैं वहाँ तबाही, जुल्म और इंसानी सोज़ मुज़ालिम नज़र आते हैं। गज़ा में 21 महीने से जदीद दौर की बदतरीन बर्बरियत हो रही है। इसराइल आलमी बिरादरी की आंखों के सामने मासूम बच्चों, औरतों और आम शहरियों को कत्ल कर रहा है। गज़ा में खाने के लिए कतार में खड़े लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं। अस्पताल, इबादतगाहें, स्कूल सब बमबारी का निशान हैं। 700 से ज़ायद बार सेहत के इदारों पर हमले हुए हैं। 35 से ज़ायद अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। हज़ारों तिबई अमला शहीद या गिरफ्तार किया गया। यहाँ मैं खुलकर कहना चाहता हूँ कि गज़ा में जो कत्लेआम हो रहा है उसका सबसे बड़ा मुजरिम नेतन्याहू की हुकूमत है, लेकिन जो 21 महीने से खामोश हैं वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इन बच्चों के खून में उन सब के हाथ रंगे हुए हैं जो इसराइल की हिमायत करते या खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। आज नेतन्याहू और उसके जालिम साथी हिटलर और पोल पॉट जैसे जालिमों की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। गज़ा और ईरान के साथ तनाज़ात ख़तरनाक सतह पर पहुंच गए हैं। इस खून रेजी को फौरी तौर पर रोकना होगा। तुर्की अमन, इंसाफ और सफारतकारी की हर संजीदा कोशिश में शराकतदारी के लिए तैयार है। हमारी ख्वाहिश है कि हमारा खित्ता मजीद खूनरेजी, तबाही और जंगों से महफूज रहे। चाहे रूस यूक्रेन जंग हो, पाकिस्तान भारत कशीदगी हो या ईरान पर हमले, तुर्की का मौक़िफ़ हमेशा अमन पर मबनी रहा है। हम हमेशा मजलूम का साथ देते हैं, जालिम के खिलाफ खड़े होते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी वहदत की कमी है। अल्लाह ताला ने हमें इंसानों, वसाइल, मईशत, जुग़राफिया, दिफाई क़ुव्वत सब कुछ दिया है, लेकिन अगर उम्मत मुत्तहिद ना हो तो ये सब कुछ बेकार हो जाता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक जिस्म की मानिंद है। अगर एक उज़्व को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। हमें भाईचारे,
محبت، اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، یہی ہماری سب سے بڑی شناخت ہے۔ ہماری زبانیں، نسلیں، رنگ، رائے، ملک الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں جوڑتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا۔ ہماری سب سے بڑی طاقت یہی ہے۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپس میں محبت بڑھاؤ، سچائی کا علم بلند رکھو، ظلم کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں اسلامی تعاون تنظیم کے نوجوانوں کے فورم کے کامیاب انعقاد پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں، اور یہ اعزاز بڑا نوجوان ایوارڈ قبول کرنا میرے لیے باعث فخر ہے۔ واپسی پر اپنے گھر والوں اور دوستوں کو ہماری طرف سے سلام کہنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔